हीना वॉइस में आपका स्वागत है। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह आपको आपके माता पिता की चिंता होती है, मुझे भी तो अपने माता पिता की फिक्र होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप मर्द हैं तो अपना फर्ज निभा लेते हैं। मैं बस अपनी फिक्र दिखा पाती हूँ। पूर्वी अपने पति विवेक से बोल रही थी। विवेक बोले, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है। ये तुम क्यों भूल जाती हो? हर बात पर इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हो? तुम्हें पता है, माँ बाबूजी को भी अब तुम्हारी हर पल जरूरत है, तो उन्हें छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? वो बोली, मैं आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या? अगर मेरा भाई उनकी सेवा नहीं कर सकता, तो क्या मैं अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकती? इतनी भी कठोर मत बनिए। भगवान ने आपको भी बेटी दी है। जरा आने वाले समय को भी सोचिए। और वो वहां से चली गई। पूर्वी के माता पिता बूढ़े हो चले थे और पूर्वी के दो भाई, जो आपस में ही संपत्ति को लेकर बस झगड़ते रहते थे और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बेचारी माँ अपने मन का दर्द बस बेटी से बयां करती थी और यहाँ पूर्वी का मन दुखता था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। पूर्वी के दो बच्चे दोनों बाहर पढ़ते थे। बहुत कम ही आना जाना होता था। उसके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। पूर्वी ने एक दिन अपने पति से कहा, मैंने तय किया है कि माँ और पापा को मैं यहीं ले आऊंगी। इतना बड़ा घर है, माँ बाबूजी के साथ वो भी यहीं रहेंगे। दोनों को कंपनी भी मिलती रहेगी और मैं भी निश्चिंत रहूंगी। वो बोले, तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये दोनों तो तुमसे संभलते नहीं और तुम उन लोगों को बुलाकर रिश्तों को उलझा रही हो और अपना बोझ बढ़ा रही हो। पूर्वी बोली, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते हैं और मैं आपके साथ रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं, कि आपकी खुशी के लिए जीऊंगी और अपने हर रिश्तों को छोड़ दूंगी। पूर्वी ये कहते हुए बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी और आत्मविश्वास भरे स्वर पूरे घर में गूंज रहे थे। अब आए दिन किसी ना किसी बात पर दोनों की बहस होती रहती थी। बातों बातों में पूर्वी ने अपनी बेटी से, जो बाहर पढ़ती थी, उसे सारी बातें बताई थी। बेटी ने अपने पिता को फोन किया और बोली, पापा, अगर माँ नाना नानी को अपने साथ रखना चाहती हैं तो क्या परेशानी है? जिस तरह से आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, उसी तरह उन लोगों की भी कर लीजिएगा। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों की देखभाल करने से रोकेगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा। शायद मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप समझदार हैं तो सारी बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद विवेक 2 रातों तक अपनी बेटी की कही हुई बातों को सोचता रहा। जब घर में कुछ बात होती है तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को इन बातों से अनजान होते हैं। जब सभी बातों का पता विवेक के पिता को चला तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई चारा ही नहीं है तो इसमें क्या किया जा सकता है? बहू का सारा ध्यान वहीं लगा रहेगा, जो स्वाभाविक है। तो क्या वो हमारी या इस घर की और अपनी क्या देखभाल कर पाएगी? विवेक की माँ बोली, हाय हाय, तो क्या अब वो अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहेंगी? भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। तभी पूर्वी वहां आई और बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ उन रूढ़िवादी नियमों को, जहाँ बेटी के माता पिता उसके ससुराल में नहीं रहते हैं, पर ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। ससुराल तो उसे कहते हैं जो गांव में है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी। यहाँ तो ये नौकरी करते हैं और घर ले लिया है। घर परिवार से बनता है, जो आप लोग हैं। मैं रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं, कि लोग मेरी खुशियों और मेरी भावनाओं का भी मापदंड लगाएं।
भगवान ने आपको अच्छा बेटा दिया है, तभी आप ये बोल पा रही हैं। मेरी माँ को भी ईश्वर ने 2 बेटे दिए, परंतु वो तो माँ के दूध का कर्ज भी नहीं निभा पाए। इतना बोलकर वो रोने लगी। सभी ने बैठकर बात विमर्श किया और ये समाधान निकाला कि पूर्वी के घर के सामने वाला फ्लैट उनके माता पिता के लिए लिया जाएगा, ताकि पूनम दोनों परिवार की देखभाल एक साथ करेगी और संबंधों में एक दूरी और सम्मान रूपी प्यार भी बना रहेगा। बेटी के माता पिता अपनी बेटी के घर रहना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से माता पिता को मनाकर पूर्वी अपने शहर में लेकर आई। पिता को पेंशन मिलता था, तो वो किसी पर निर्भर नहीं थे, परंतु मन के दुख को वो किसी से बयां भी नहीं कर पाते थे। समाज के रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर एक पिता अपनी बेटी के पास रहने आए, तो बेटी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया।